Lamatujima and watching Morning Post on Mobile TV. BJP MP Sukendu Sikardhe has hit back at the Trinamool Congress over being labelled traitors, questioning the party's political origins. Ray said TMC chief Mamata Banerjee rose through the Congress, recalling that she was fielded by the party in 1984 Lok Sabha elections against Somnath Chatterjee. He also noted that Banerjee lost 1989 election, arguing that her political journey was closely tied to the Congress before they founded the Trinamool Congress. नहीं, धोती कुर्ता तो हम इस बार 4 बार मैंने शपथ लिया राज्यसभा में। पहले दिन से मैं जब शपथ लिया था उस समय भी धोती कुर्ता, दूसरे बार भी, तीसरी बार भी और चौथी बार भी। लेकिन इस बार चूंकि पहले आप टीएमसी के सदस्य के तौर पर, इस बार आप भाजपा हाँ, एक रीजनल पार्टी में था, उनमें से मैं एक नेशनल पार्टी में आ गया, जो राष्ट्रवादी पार्टी है, देश के हित में काम कर रहा है, देश की जनता की आशीर्वाद लेके पिछले 12 साल बीत चुका है। सबसे लंबी टाइम तक हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी देश को आगे बढ़ाने का कोशिश में व्यस्त है। उनके सरकार भी एक के बाद एक जन कल्याण के लिए जो कर्मसूची लेना है उसको वास्तवायित करना है, उस कोशिश में लगे हैं। लेकिन जब आप लोग के बारे में टिप्पणी किया जाता है, गद्दार कहा जाता है, तो कैसा फील होता है? कौन कहते हैं? टीएमसी के लोग। अच्छा, टीएमसी पार्टी कैसे जन्म हुआ उसका आपको मालूम है? वो इतिहास नहीं है। मैं थोड़ा संक्षेप में बता देता हूँ ताकि आप लोग समझ लें। 1998 तक ममता बनर्जी कहाँ थी, कैसी थी? उनको पहले 1984 में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिला था। किसने टिकट दिया था? कांग्रेस पार्टी ने। जबकि इंदिरा जी का मौत हो गया और राष्ट्रीय शोक हो रहा था, इंदिरा जी का डेड बॉडी वो तीन मूर्ति मार्ग में या 1 नंबर सफदरजंग रोड में रखा हुआ था। सारा देश और विदेश की भारतीयों के मन में उस समय बहुत दुख था। उस समय चुनाव भी ऐलान किया गया 2-4 महीने का अंदर। तब ममता जी क्या थी? एक डिस्ट्रिक्ट का महिला कांग्रेस का जीएस थी। उनको कैंडिडेट किया गया किसके खिलाफ? सोमनाथ चटर्जी, सीपीएम का लीडर ऑफ द हाउस था, और सोमनाथ चटर्जी हार गए। तो विजय किसके लिए हुआ था? उनके लिए। या इंदिरा जी को डेड बॉडी दिखा के कांग्रेस को 16 सीट पहली दफे वाम मोर्चा की समय में बंगाल में मिला। वो 16 में से वो एक थी। फिर 1989 में उनको दोबारा नॉमिनेशन वही जादवपुर से दिया गया था, वो हार गई। तो अगर उतना ताकतवर थी तो पहले दफे जैसे जीता इंदिरा जी का डेड बॉडी दिखा के, तो दूसरी दफे भी जीतना चाहिए था, लेकिन हार गई। 91 में फिर कांग्रेस ने उनको एमपी बनाया, नॉमिनेशन दिया, जीत गए। कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करके भाग के आया दूसरी जगह। खैर, चौथी दफा 96 में फिर उनको नॉमिनेशन दिया, एमपी बना, और बीच में राजीव गांधी उनको युवा कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी किया। ये पहली दफे उनको एक ऑर्गेनाइजेशनल पोस्ट मिला जो कि बोलने लायक है, स्टेट यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट। 96 के बाद क्या हुआ कि वो कांग्रेस से किसी को नहीं बताया। जैसे मैंने इस्तीफा दे दिया तृणमूल से, फिर राज्यसभा में भी, उसका बाद मैं कौन पार्टी में जाऊंगा नहीं, वहाँ पर्सनल लिबर्टी है, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताया। अंदर अंदर ममता बनर्जी और अजीत पंजा बोल के एक तो नेता था हमारा कांग्रेस में उस समय, ये दोनों चुनाव आयोग को पिटीशन किया नए दल गठन करने के लिए। किसी को मालूम नहीं था, चुपके से किया। क्या कौन साइन किया? ममता बनर्जी और अजीत पंजा। कांग्रेस में रहते हुए नए दल खुलने के लिए जो एप्लीकेशन भेजा था चुनाव आयोग के पास, उनमें 2 सिग्नेटरी थे, ममता बनर्जी और अजीत पंजा। उसके बाद जब उनको रिकॉग्निशन मिला चुनाव आयोग से, तो अपना दल खुल दिया, और जितने लोग आए उनके दल में, वो खुद भगोड़ी थी, और जितने आया सब भगोड़ा था, सभी लोग, एक भी नहीं। बाद में तो सीपीएम सीपीआई आया 20 साल बाद, 15 साल बाद, तो वहां से कहानी, ये पार्टी तो गद्दार लोगों का पार्टी है। तृणमूल जो किया है
अगर गद्दार है तो सभी लोग गद्दार है, ममता से शुरू करके जो लोग है, पार्टी ही गद्दार लोगों का पार्टी है। तो वो लोग बोलता है दूसरे को गद्दार, जो खुद गद्दार है वो दूसरे पर अंगली उठा रहे हैं। ये कहानी नहीं है, इतिहास है। उसके बाद नहीं कहानी खत्म नहीं है। उसके बाद बीजेपी के साथ तालमेल करके उन्होंने चुनाव लड़ा, पैसा भी बीजेपी ने फंडिंग किया लड़ने के लिए। उनको रेल मंत्री बनाया कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। याद है कि नहीं? मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको रेल मंत्री बनाया। फिर क्या एक इशू ले आया कि कॉफी इशू ने क्या था, या तो कोई क्या वो जो एक्सपोज किया था, वो कंपनी का नाम था तहलका ने उसको सामने लाया। उसको दिखा के वो बीजेपी को छोड़ दिया। फिर आके कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया। 2001 में कांग्रेस के साथ गठबंधन करके बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ा, हार गए। Karnataka Deputy Chief Minister Dr. G. Pramavashta said that state government's free caste certificate distribution scheme is aimed at making it easier for citizens to obtain essential documents, noting that caste certificates are among the key requirements or various official processes, including SIR, on the prevailing drought. Parameshwara said that the state government has written to the Prime Minister and the Union Agriculture Minister urging immediate intervention and described the situation as one of the most severe droughts witnessed in nearly 150 years. Stating that it is illogical and illegal. Government, how come state government? See, this is something we want to facilitate to an ordinary citizen of the state. See, they always complain about these kind of certificates for applying for various, benefits, and also an authenticity that you live here. You belong to Karnataka. You are a Kannadiga. So naturally, this is a certificate issued by none other than the government itself. So when the government is authorizing, government is saying that you are the permanent citizen of Karnataka, what else you expect? What else you want? No, I explained already. No. Sir, how 10 years you have to live here. Even if your wife is lived here for 10 years, you are also eligible for that. have been given, sir? You in any university or institution, you should have completed a +2. That means, you will be eligible for 10 years criteria. So these are all the certificate, eligibility criteria which we have mentioned. How seriously this government is analyzing because people are really very in a uncertain state that whether they are going to enroll in the SIR and the PRC? No. See, yeah, certainly it's going to help them. One of the criteria is caste certificate or permanent residence certificate, and that will certainly help the SIR process. Sir, how state is keenly watching this drought situation in the state? Sir, No, we are very serious about it. In fact, CM has also written a letter to Prime Minister, and I have written a letter to Prime Minister and Agriculture Minister and Home Minister. We had to receive any response. We want them to respond to us because it's a severe drought which is happening after 150 years. It's not a small 2 or 3 districts. Entire state is dealing with the drought situation, and that is why we have written. With that seriousness, we have written to Government of India. Congress is staging protest and demanding for the resignation of Dharmendra Pradhan sir over several days. Today also in Parliament 2 times adjourned over the issue, but there was no response. It's an issue which is related to lakhs and lakhs of students. Their career is at stake. Somebody would have passed in the first time itself, and after this second time, you would have seen, you yourselves have covered in the media that so many people have not been able to pass this time, and it is not right. You will have to conduct the examination so strictly without any problem. Yeah.
Telangana Minister Mohd Azharuddin described the launch of the Indiramma Indlu project as a historic milestone for the state. He thanked Chief Minister Revnath Reddy for launching the housing initiative and said it fulfilled the government's promise of providing homes to economically weaker sections. The minister said the Chief Minister's two key priorities are education and housing, adding that the Indiramma Indlu project reflects the government's commitment to improving the lives of economically weaker families. अच्छा हिस्टोरिक डे था आज इंदिराम्मा इंड्लू का आज प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ क्योंकि मेरे ख्याल में मैं सबसे पहले तो सीएम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, उनको मुबारकबाद देता हूं क्योंकि उन्होंने आदिलाबाद में जो अनाउंस किया था कि इंदिराम्मा इंड्लू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए हम लोग प्रोवाइड करेंगे, वो आज पूरा हो गया। आज हम लोग का पहला पायलट प्रोजेक्ट था, आज लॉन्च हुआ है और मैं बहुत सीएम के देखिए एक दो इम्पोर्टेंट उनके बहुत प्रोजेक्ट है। एक एजुकेशन है जो लिटरेसी में उन्होंने एकदम हर आदमी हर तेलंगाना के वासी को लिटरेट बनाना चाह रहे हैं और उन्होंने जितना एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। और उसके बाद में उनका दूसरा जो एक प्रोजेक्ट है वो इंदिराम्मा इंड्लू हाउसेज है। वो चाहते हैं कि हर मुकामी जो तेलंगाना में जो लोग रहते हैं उनके लिए हर आदमी के लिए घर होना चाहिए और ये दो उनके बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है और इंशाल्लाह ये दो आज ज़रूर होंगे। और उन्होंने इस पर ज़्यादा हर बार सीएम साहब इस पर ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं कि ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ना चाहिए। और उसके बाद में जो पोंगुलेटी साहब है उन्होंने बहुत मेहनत की, उनकी पूरी टीम ने बहुत मेहनत की, उनको भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। श्रीधर बाबू साहब है, पूनम प्रभाकर साहब है, हमारे डिप्टी सीएम साहब भी उसमें बहुत अच्छा काम किया, उनके भी एडवाइस होती है। पर लेकिन खुशी यह है कि आज पायलट प्रोजेक्ट हुआ है और लोगों को फ़ायदा होगा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोगों को फ़ायदा होगा। और जब भी कोई भी चेंज आता है तो लोग ज़्यादा बातें करते रहते हैं, बट लेकिन ये चेंज बहुत अच्छा है। इससे पहले कभी भी ऐसा हुआ नहीं है, एक हिस्टोरिक है। सीएम जो चाहते हैं कि हर बार एक नया चीज़ करें क्योंकि वो एकदम अलग, उनकी थिंकिंग बिल्कुल अलग है। और मेरे ख्याल में हम लोग जो भी गारंटी जो हुए थे काफ़ी गारंटीज फुलफिल हो चुके हैं और अब ये भी एक चीज़ थी यहाँ पे भी आज फुलफिल हो चुकी है। तो जितने भी जो इलेक्शन के जो गारंटीज हमने जो दिए थे इंशाल्लाह एक के बाद एक फुलफिल हो रहे और जितने भी और इससे ज़्यादा और नए प्रोजेक्ट्स आएंगे तो आपको पता चलेगा। बट लेकिन हम लोग के लिए एक बहुत हिस्टोरिक डे, तेलंगाना के लिए बहुत हिस्टोरिक डे है क्योंकि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए आज घर मिलेगा और हर लोग खुश रहेंगे। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कोई ऐसा देखा नहीं जा रहा है कि लैंड कितनी महंगी है कितनी सस्ती है। तो अगर महंगी से महंगी लैंड होगी तो भी अगर वो तेलंगाना हाउसिंग बोर्ड की होगी, गवर्नमेंट की लैंड होगी, चाहे वो कितने भी करोड़ पर एकड़ होगी, हम उसके ऊपर बना रहे। ये कोई डिस्पैरिटी यहाँ पे नहीं है। अगर आपकी बंजारा हिल्स में अगर लैंड है, बड़ी लैंड है, अगर उसकी प्राइस जितनी भी रही, बट लेकिन अगर इंदिराम्मा इंड्लू हाउस बनते हैं तो हम लोग जरूर बना रहे हैं। ये हमारे गवर्नमेंट की खासियत है और ये सीएम साहब का भी डायरेक्शन है। Congress MP Manik Cham Thakur said that opposition has decided to raise two key issues in the parliament: the alleged NEET paper leak and what it calls the Chanda Chori controversy linked to the Ram Mandir. He said the opposition also demanded the resignation of Education Minister Dharmendra Pradhan, holding him accountable over the NEET issue, and accused him of refusing to respond in the House. And we are seeing the adjournment since the morning. We are very clear in the opposition leaders meeting today. It was decided when Kharge Sahab and Rahul Ji was there that the opposition parties will take up two major issues. One is the paper leak and the NEET issues, and then is the Chanda Chori in Ram Mandir. Therefore, both the issues have been taken, and we are taking up vigorously the NEET and the paper leak issue. The Education Minister Pradhan was sitting there. We demanded his resignation, and he was not ready to stand up and answer for it. Therefore, the House was adjourned at 11 o'clock, then 12 o'clock and 12:30 now. Again, it is going 1 o'clock also, we will raise the same issue. We are very clear that Education Minister must be held responsible. Paper leak for 152 times for the past 10 years. The paper leak has happened. Nobody is held responsible. This government cannot turn their back like this, and we are very clear and we are against this kind of behavior towards the parliament itself. We will continue to fight in the parliament towards that thing. Sir, the lathi charges happened at Jantar Mantar where these two youths under the CJP were protesting. They were all about to march towards the parliament, and the lathi charges has happened there. A lot of policemen also being injured, and the the protesters have been injured. This very, very condemnable act by the police. They have everyone has the right to protest, and we should understand that the students and the youngsters, when they are protesting, they should be given a safe place to protest. And the Parliament Street is a place where usually the protest happens, and therefore to stop them with force
Amit Shah and Mr. Modi think that they are living in some other Maharaja's world. They are trying to use force to stop students. It is not unacceptable to us. It is for the same reasons which the students are protesting. We are fighting in the parliament. Rahul Gandhi ji is leading the parliament. In parliament, he is protesting. We are protesting against paper leak and these kind of issues related to the youth only. And we will continue to protest in the parliament. So shortly in Tamil also see what. இன்றைய தினம் எதிர்க்கட்சிகளுடைய கூட்டம் மல்லிகார்ஜுன் கார்கே அவர்களுடைய தலைமையில் நடைபெற்றது. ராகுல் காந்தி அவர்களும் கலந்து கொண்டார். பாராளுமன்றத்திலே நீட் பிரச்சனையை பற்றியும் பேப்பர் லீக் பிரச்சனையை பற்றியும் எடுப்பது என்று மிக தெளிவாக முடிவு செய்தோம். அதேபோல உண்டியல் ராமர் கோயில் கட்டுவதிலே உண்டியலில் நடந்த ஊழலையும் எடுப்பது என்று முடிவு செய்தோம். 11 மணிக்கு அவை கூடியதும் அதைத்தான் மீண்டும் எடுத்தோம். தொடர்ந்து அவை ஒத்திவைக்கப்பட்டது 12 மணிக்கு. 12 மணிக்கும் இதே நீட் பிரச்சனையையும் பேப்பர் லீக் பிரச்சனைகளையும் எடுத்து கோஷம் எழுப்பினோம். எங்களை பொறுத்தமட்டிலும் நாங்கள் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கிறோம். 12 மணிக்கு மீண்டும் அவை ஒத்திவைக்கப்பட்டது மக்களவை. இப்பொழுது 1 மணிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டிருக்கு. எங்களை பொறுத்தமட்டிலும் தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும். அவரை பிரதமர் இந்த பதவியிலிருந்து நீக்க வேண்டும். கல்வி அமைச்சர் என்ற பொறுப்புக்கு தகுதியற்றவராக இருக்கிறார் தர்மேந்திர பிரதான் என்பதற்காக எதிர்க்கட்சிகள் அனைவரும் ஒன்றாக இருந்து நீட் தற்கொலை தமிழ்நாட்டில் 5 குழந்தைகள் தற்கொலை செய்திருக்கிறார்கள். இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே நீட் என்பது வேண்டாத ஒரு பொருளாகிவிட்டது. இப்பொழுது தமிழகத்தை பொறுத்தமட்டும் தமிழகம் முதல்ல எதிர்த்தது, இப்பொழுது இந்தியாவே எதிர்க்கிறது. 152 முறை போட்டித் தேர்வுகளுடைய பேப்பர் லீக் ஆயிருக்கிறது என்பதை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி அவர்கள் எடுத்துரைத்தார்கள். அதன் அடிப்படையிலே கல்வி அமைச்சர் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும், அல்ல என்றால் பிரதானை பதவியிலிருந்து நீக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகளோடு மீண்டும் பாராளுமன்றத்தில் இதற்காக போராடுவோம். Congress star Khan in charge K. Raju has sought a 10-day extension for the ongoing special intensive revision of electoral rolls of the state. He said only 9 days remain while the mapping and digitization of lakhs of voters are still incomplete. Raju warned that rushing the exercise could deprive many people of their voting rights and urged the Election Commission to allow more time, saying that similar extension had been granted in other states. आज हम सभी MLAs माई CO के पास जाके वो SIR को और 10 दिन एक्सटेंड करने के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए एक रिप्रेजेंटेशन कर रहे. ये बहुत इम्पोर्टेंट डिमांड होगा क्योंकि केवल और 9 दिन है मगर लाखों वोटर्स का मैपिंग नहीं हुआ, डिजिटाइजेशन नहीं हुआ. जल्दीबाजी में ये ख़त्म करे तो लाखों का वोट राइट ख़त्म होगा. इसलिए सभी का वोट राइट प्रोटेक्ट करने का ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा होगा क्योंकि पूरा देश में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज लाने में कांग्रेस पार्टी का भूमिका है. वो कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब अम्बेडकर कांग्रेस मिलके ये यूनिवर्सल फ्रैंचाइज किया मगर भारतीय जनता पार्टी हर एक स्टेट में लाखों लोगों को वोट्स डिलीट कर रहे. आप देखिए जो स्टेट्स में SIR हुआ वो स्टेट का डेटा एक बार 10 मिनट के ज़्यादा नहीं रहेगा. वो स्टेट का अडल्ट पॉपुलेशन क्या है, SIR के बाद कितना वोटर्स लिस्ट में रहा आप देखें तो आपको समझेगा वो SIR के पीछे षड्यंत्र क्या है. उत्तर प्रदेश देखो, उत्तर प्रदेश में SIR के बाद 2 करोड़ अडल्ट्स को वोटिंग राइट नहीं दिया. सो दैट मीन्स 2 करोड़ वोटर्स को डिसएनफ्रेंचाइजमेंट हुआ. वही झारखंड में होगा. आप सभी देखे 2.7 करोड़ वोटर्स रहना झारखंड में अडल्ट पॉपुलेशन हिसाब से. 5 अगस्त आप एक बार आंकड़ा देखें तो आपको पता चलेगा कितना वोटर्स को डिसएनफ्रेंचाइजमेंट हुआ. ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं. ये लाइटली लेने के लिए नहीं है. ये वोट राइट से सभी आता है मगर वोट राइट निकाले तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट लास्ट मंथ एक ऑर्डर निकाला जो वोटर्स लिस्ट में डिलीट किया सभी को ये वेलफेयर प्रोग्राम से निकालने के लिए. सो इसलिए हम जल्दीबाजी नहीं करो. इलेक्शंस भी बहुत दूर है. सो सावधान से करने के लिए मौका देना. अदर स्टेट्स में भी ऐसा टाइम दिया. तेलंगाना में 10 दिन ज़्यादा दिया. झारखंड में भी देना चाहिए. हम
वो रिप्रेजेंटेशन देंगे। उसके बाद कई अदर मीटिंग्स हम इधर करेंगे। थैंक यू। That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV.